अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समिया रसोई घर। और आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है असॉर्टेड बंस की। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये रेसिपी है। बेसिक एक डो मैं आपको बताऊंगी और उससे मैं आपको 2-3 तरह की शेप्स बताऊंगी बर्गर और बंस की, जिसमें हॉट डॉग बंस होंगे, हैमबर्गर बंस होंगे, डिनर रोल होंगे और ट्विस्टेड ब्रेड होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। डो को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 2 कप मैदा है, नीम गर्म पानी है। पानी हमने इतना लेना है कि एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। 1 टेबलस्पून ईस्ट है, 1 टेबलस्पून चीनी है, 1/4 टीस्पून नमक है, हाफ इसके अंदर एग जाएगा, हाफ में ऊपर ब्रश करने के लिए रख दूंगी। 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी है, आप बटर भी यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैदे में हम डाल देंगे नमक, चीनी, ईस्ट को हम मिक्स करेंगे। इसके अलावा ये जो एग है इसको मैं हाफ एग इसके अंदर डालूंगी और हाफ में ऊपर ब्रशिंग के लिए रख दूंगी। इसे हम मिक्स करेंगे। मैदे को मैंने ऑलरेडी छान लिया था और इसे जरूर 2 से 3 दफा जरूर छानिएगा, क्योंकि इससे आप कोई भी बेकिंग की कोई भी चीज करें वो बहुत लाइट और फ्लफी बनती है। इसके अंदर मैं अब नीम गर्म पानी ऐड करूंगी, आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। और इसकी हमने एक सॉफ्ट डो तैयार करनी है। डो जितनी सॉफ्ट होगी आप बर्गर्स और बंस उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। इसके अंदर अब हम डाल देंगे मेल्टेड घी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कि मैं सरफेस के ऊपर थोड़ा सा और घी डाल देती हूँ और इसको अब मैं इसके ऊपर इस तरह मसलूंगी। इससे डो बहुत नीट बनती है। 3 से 4 मिनट में इसे इसी तरह मसलूंगी। ये जितना हाथों पे चिपक रहा है ये एक डो फॉर्म में आ जाए। ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ बोल के अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। इस डो को हम इसके अंदर रखेंगे और इस डो को मैं राइस होने के लिए रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है। हमने इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर थोड़ी सी गर्माइश हो। डो राइस हो चुकी है, घी ले लिया है, इसे मिक्स करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी और सॉफ्ट डो तैयार हुई है। इसको मैं मिक्स करूंगी। यहाँ एक प्लेट के अंदर मैंने मैदा ले लिया है और ऑयल है। यहाँ पर मैंने ट्रे ले ली है, इनके ऊपर मैंने फॉइल पेपर चढ़ा दिया है ताकि चिपके ना। नीचे हल्का सा मैदा हम डस्ट करेंगे। देखें डो बहुत सॉफ्ट है, इतनी अच्छी गुंदी हुई होगी, सॉफ्ट होगी। आपके बर्गर पिज्जा नहीं ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसकी अब हम कटिंग करते हैं। कि मैं आपको 3-4 शेप्स बता रही हूँ तो इसलिए मुझे इसी डो में से मैं करूंगी। पहले हम हॉट डॉग बंस बनाएंगे। हॉट डॉग बंस बनाने के लिए डो में से एक हिस्सा हम ले लेंगे, हल्का सा मैदा लगाएंगे और इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इसको हाथ से हमने रोल करना है। क्योंकि मैं इस डो में से 3-4 आपको शेप्स बताऊंगी। इस डो में से 2 शेप्स बनानी है या सबकी हॉट डॉग्स बनाने हैं, तो आप उस तरह यहाँ से हमने अच्छी तरीके से प्रेस किया। ट्रे के ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। ये हम इसे इस तरह रख देंगे। अब हम बनाएंगे डिनर रोल कि हम सेंटर से ये डिनर रोल में थोड़े से छोटे साइज के बना रही हूँ। घी लगाएंगे नीचे और हाथ से ही हम बहुत अच्छा इस पेड़ा बना लेंगे। ये हो गया। को भी मैं ट्रे के ऊपर रख दूंगी। फासला हमने थोड़ा सा रखना है। तीसरी जो शेप करे बनानी है हमें, ये है हैमबर्गर का। ये भी मैं एक ही बनाऊंगी क्योंकि हैमबर्गर थोड़े से बड़े होते हैं। ये हो गया। और ये देखें इसको भी मैं ट्रे के ऊपर रख दूंगी। ये हैमबर्गर का है। अब हमने एक बनानी है ट्विस्टेड ब्रेड। डो में से हम 3 पार्ट कर लेंगे। तीनों को हम इस तरह लंबाई में करेंगे रोल। अब हमने क्या करना है, तीनों को हमने रखनी है इस तरह एक दूसरे के ऊपर। इसे पंच डाउन कर देंगे और इसकी हमने एक छोटी सी बना देनी है। और यहाँ पे तीनों को लाकर हमने इस तरह पंच डाउन कर देना है। लंबी आप बनाना चाहें आप लंबी बना लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी। दोनों किनारों को हमने दोबारा इस तरह जोड़ लेना है। ये हो गया। इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी। इनको अब हमने रख देना है 15
से 20 मिनट के लिए दोबारा राइस होने के लिए। इस दौरान हम ओवन को प्री हीट कर लेंगे। मैं इन्हें ओवन में बना रही हूँ, आप चाहें इसे देगची के अंदर भी बना सकते हैं। देगची के अंदर स्टैंड रख दीजिए, कवर कर दीजिए और गर्म होने के लिए रख दीजिए। जितनी देर में ये राइस दोबारा होगा उतनी देर में ओवन भी प्री हीट हो जाएगा। जी ये राइस हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले ली है खसखस और कलौंजी। आप इसके अंदर तिल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे जो अंडा मैंने हाफ रखा हुआ था, हल्के हाथों से हमने लगाना है। ऊपर अब हम डाल देंगे, खसखस डालूंगी। इसको मैं ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी 200 डिग्री पर। 20 मिनट लगेंगे इसे बेक होने के लिए। इनको मैं ओवन में रख देती हूँ। कितना अच्छा कलर आया है, ये तैयार हो चुके हैं। अब इस पे गरम गरम हमने ऑयल लगाना है और ये आपने गरम गरम में ही करना है। हर ओवन का फंक्शन चेंज होता है। मेरे यहाँ टोटली गैस का ओवन है, इस नीचे का जलाया था। 20 मिनट के बाद की जब ये रेडी हो गई, उसके कलर देने के लिए नीचे का मैंने ओवन बंद किया और कलर देने के लिए ऊपर की ग्रिल ऑन कर दी। क्योंकि ओवन गर्म होता है इसीलिए विद इन सेकेंड्स में कलर आ जाता है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ऑयल लगा दिया हमने सबके ऊपर। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी ताकि इसकी स्टीम इसके अंदर ही रहे और ये और ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बने। ठंडे हो चुके हैं और ये और सॉफ्ट हो गए हैं। इसको मैं निकाल लूंगी। इसको मैं नीचे से भी आपको दिखा दूं कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। जी बेहतरीन से असॉर्टेड बन्स हमारे तैयार हैं। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिए। जो मैंने आपको रेसिपी बताई है वो एक बेसिक डो की है, इससे आप और भी मजीद चीजें बना सकते हैं। और आपको मैं इसकी सॉफ्टनेस दिखा देती हूँ, इतने ये सॉफ्ट क्रंची से बन। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।